जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। फरीदाबाद के अंदर ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन की टीम आज पहुंच गई है एकादशी के दिन अपनी और अपने दानदाताओं की तरफ से यह नेक कार्य करने के लिए। और जहां दान देना दानदाताओं के वश में नहीं होता है, इतनी दूर तक पहुंचना उनके वश में नहीं होता है कई बार, लेकिन उनके दान दी गई राशि को सही व्यक्ति तक, सही पात्र तक पहुंचाने का कार्य एमपी शर्मा की फाउंडेशन ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन कर रही है। दरअसल यह एनजीओ अपने आप में एक अनोखा कार्य कर रहा है। अनोखा इसलिए हम कहेंगे क्योंकि बाकी लोग आपने देखा होगा कि रोड पर खड़े होकर के लोगों को दान करते हैं। कोई चाय का दान कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई अन्न का दान कर रहा है, लेकिन एमपी शर्मा और उनकी टीम जाती है ऐसे लोगों के पास जहां कोई नहीं जाता। दरअसल कुष्ठ आश्रम में जाकर के, कुष्ठ रोगियों के बीच में जाकर के उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य कर रही है ये फाउंडेशन। गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और हरियाणा सहित यूपी के कई जिलों में इस तरह के कार्य प्रकल्प चलाए जा रहे हैं एमपी शर्मा जी के द्वारा। आज उसी कड़ी के तहत फरीदाबाद में आए भारत माता कुष्ठ आश्रम के अंदर यहाँ पर एमपी शर्मा जी की टीम के द्वारा दिए गए इस दान को देख करके इन लोगों के चेहरे पर एक खुशी, एक मुस्कान लौट आई और इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया एमपी शर्मा जी को। इसके साथ ही उनकी इस अदा के कायल हुए राजा नाहर सिंह के वंशज, उनके पोते कुंवर नरबीर सिंह जी। उन्होंने कहा कि वास्तव में एमपी शर्मा जी समाज के बीच में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और यह कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है। इसके साथ ही विजेंद्र सिंह सोरोत, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के सचिव हैं, उन्होंने भी एमपी शर्मा और उनकी टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए देखिए हमारी यह खबर। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि यदि आप चाहें तो आप भी एमपी शर्मा जी की इस टीम का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से चाहे 1 रुपये चाहे 1000 रुपये आप दान कर सकते हैं। जितना आप सामर्थ्य रखते हैं आप उनके द्वारा दिए गए इस खबर में नंबर और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो नंबर हम दे रहे हैं उस पर दान राशि दे सकते हैं। उनका और उनकी टीम का हौसला बढ़ा सकते हैं। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। देखो, एक संस्था द्वारा लिया गया बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो हमारे कुष्ठ भाई है, पहले सरकार से इनके लिए मदद आती थी, लेकिन अब कुछ सालों से वो किन्हीं कारणों से मदद बंद है। तो इनका जो है सामाजिक संस्थाओं के सहारे से ही और दानी सज्जनों के सहारे से ही काम चलता है। तो आज इसी कड़ी में आज जो इनको कुछ ज़रूरी सामान सर्दी से बचाव का है, कोई घरेलू उपयोग का है, दिया है, तो मैं आज इसके लिए ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन को बहुत साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे इसी तरह ये इस तरह के नेक कार्य में आगे आते रहे। सर, किन कारणों की वजह से सुविधाएं तक नहीं पहुंचे, कुछ मार्गदर्शन? देखिए मैडम, इस बारे में कॉन्फिडेंट नहीं, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए उससे जुड़े हुए। तो बीच में क्या कारण रहे थे, सरकार की क्या हिदायत आई है, उनका मैं थोड़ा सा अभी नहीं बात कर सकता। जी नमस्कार। सबसे पहले आपको परिचय देते हुए कहें कि आज जो ऑल स्किल रिसर्च फाउंडेशन ने कार्यक्रम किया है कुछ आश्रम में आकर के, तो क्या कुछ कहेंगे रिसर्च फाउंडेशन के लिए और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके विषय में? देखिए, मेरा नाम नरवीर सिंह है, मैं यही फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। और ये जो फाउंडेशन ने आज कार्यक्रम रखा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे विजेंद्र जी जो रेड क्रॉस से हैं, सैनी साहब आए हैं, इन्होंने इतना समय दिया। और ये एक भावना है आदमी के अंदर कि मैं अपने लिए, तो हर आदमी करता है, जानवर भी करते हैं, आप अपनों के लिए कुछ कर पाएँ, इससे बड़ा मेरे समझ में तो कोई ऐसी बात है नहीं। और जो ये इनिशिएटिव लिया है, हमारे देश में बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरीके का काम करती हैं, लेकिन खासकर ऐसे मौसम में जब से सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत आपको इन सब चीज़ों की होती है और वो चीज़ें आप मुहैया करा दें, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको और कहीं मिल नहीं सकता। और ये सब हम आपस में ही तो जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि नर सेवा नारायण सेवा, इससे बड़ी तो कोई बात है ही नहीं। आप जितना कर पाएँ अपने समाज के लिए, जो लोग रहते हैं उनके लिए, मेरे हिसाब से तो उतना ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी,
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ संस्था का, जिन्होंने इतना नेक कार्य किया है। और मैं तो यहाँ काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ। तो पहले तो हम राशन भी काफ़ी बांटते थे, आते थे। अपने रेड क्रॉस में गुडप्पा जी प्रधान थे, जब उन पहले आते थे हमारे पास भी, और काफ़ी अच्छा सहयोग रहता था। अब काफ़ी दिनों से सरकार द्वारा इस संस्था अपना सामान बंद है। बाकी हम कोशिश करेंगे इसे दोबारा से को राशन दिया जाए। बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी अतिथियों का और यहाँ के आए हुए सभी मेहमानों ने, जिन्होंने इतना अन्नदान, कहते हैं ना, अन्नदान, रक्तदान, कन्यादान, ये 3 दान ऐसे हैं जिनके बदौलत बहुत ही एक नेक पुण्य कार्य है। तो आज अन्नदान और वस्त्रदान देकर जो संस्था ने एक अच्छा बेहतरीन कार्य किया है नववर्ष पर और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, तो बहुत बहुत धन्यवाद संस्था के पदाधिकारियों को। और मैं निमंत्रण भी देना चाहता हूं कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में आकर एक बार वहां भी हमें मार्गदर्शन दें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। तो नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं सबसे बड़ी आभारी हूँ सेक्रेटरी साहब और सैनी जी की, जो यहाँ पर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। और एक मेरा कॉलेज मेट ही है, और जब मैंने उसको बुलाया वो आया मेरे पास, तो नरवती मैं उनका सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ अपनी संस्था की तरफ से। जी, आज दिल्ली, गुड़गांव और उसके बाद में फरीदाबाद, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अभी वापस तो दिल्ली जाएंगे एक बार, क्योंकि आपको पता है पहले हमने बताया कि 14 तारीख को संक्रांति पर हमने इस क्रम का जो इस अभियान का 1 महीने का जो अभियान था हमारा संस्था का, उसका एक तरह से विंटर जो सीजन है उस अभियान का समापन हम 14 तारीख को मकर संक्रांति मंगोलपुरी में कर रहे हैं। तो अभी इसी तरह से गरीब परिवारों को इस तरह का सामान वितरण का हम रखेंगे। 30 परिवारों का कार्यक्रम रखा है, तो वहाँ पर भी आपका स्वागत है, आप जरूर आए। जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है, निश्चित तौर पर जो आदरणीय शर्मा जी और पूरी टीम जो ऑल स्किल यूथ फाउंडेशन की है, सबके जो प्रयास रहे हैं बहुत ही लगन, मेहनत और कर्मठता के साथ, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जो दानदाताओं का जो सहयोग रहा है उसको वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचाने में जो हमने अपनी छोटी मोटी भूमिका निभाई है, उससे हमें संतोष है कि हम बहुत ही वास्तविक जरूरतमंदों को ये सामान उपलब्ध करा पा रहे हैं। ये एक संतोष की बात है। और इसी क्रम में दूसरा जो कार्यक्रम है संस्था के वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट के स्किल ट्रेनिंग का और उसका, वो सब भी चलते रहेंगे, बच्चों की शिक्षा का। तो ये एक तरह से सेकेंड लास्ट कार्यक्रम है इस क्रम का। अगला 14 तारीख का कार्यक्रम है, उसके बाद दूसरे कार्यक्रमों पर फोकस करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महानुभाव जो आज आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और हमारा मार्गदर्शन किया है। मैं आदरणीय शर्मा जी को और पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई और साधुवाद देता हूं कि आप इतनी मेहनत और लगन के साथ अगुवाई कर रहे हैं इस काम की, और हम सबको एक अवसर दे रहे हैं कुछ इसमें जुट करके ना सहयोग करने का और पुण्य कमाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेदारियों से भी निवृत्त हो जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि हम पूरी टीम लगभग इसमें जो कार्यकर्ता है वो नेहरू युवा केंद्र संगठन से अभी रिटायर हुए हैं, हाल ही में पिछले 2-3 सालों में ही। और वो संगठन अपने आप में एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम युवाओं के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। और पूरी जिंदगी 30-35 साल हम लोगों ने वहाँ काम किया है युवाओं के साथ और पूरे समाज जो लोगों के साथ जुड़े हैं। तो वो भी एक समाज सेवा का काम ही हम कर रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट का काम कर रहे थे। वही भावनाएं हमारे साथ क्योंकि बहुत लंबे समय से जुड़ी रही हैं। रिटायरमेंट के साथ जहाँ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं तो कुछ और, उनको एक साइड में रखते हुए हमने सोचा है सब कई लोगों ने मिल करके ना कि हमको इस संस्था के माध्यम से तो व्यक्तिगत तौर पर भी जो है जहाँ बड़े स्तर पर काम हो सके समाज के लिए उसमें जुटेंगे। और वही क्रम ये ऑल स्किल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से एक सृजन संस्था भी हमने गठन किया दिल्ली में, जिसके माध्यम से 14 तारीख का कार्यक्रम हो रहा है। सब संस्थाओं के माध्यम से हम लोग इस काम में जुटे हुए हैं। तो हमें संतोष है कि हम अपने जीवन का जो अनुभव है उसको और कहीं ना कहीं थोड़ा सा समाज सेवा के काम में लगा रहे हैं। यही बहुत बड़ा संतोष और पुण्य का काम हमने समझा नर सेवा नारायण सेवा की भावना से। तो वो जितना भी योगदान हमसे हो पा रहा है हम लोग कर पा रहे हैं। शर्मा जी, आज भारत माता कुष्ठ आश्रम फरीदाबाद में आप आते हैं, दिल्ली गुड़गांव होते हुए आज कुष्ठ आश्रम यहाँ जब आप आए हैं फरीदाबाद में, तो नर सेवा नारायण सेवा की जो लोकोक्ति है उसे चरितार्थ भी आप कर रहे हैं। लेकिन आखिर सभी लोग इन लोगों को नर क्यों नहीं मानते, क्यों इनकी सेवा को नारायण की सेवा नहीं मानते, ये भी थोड़ा सा बताएं। देखिए कि अभी जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी सारी बातें कही हैं,
नर क्यों नहीं मानते, ये सृष्टि है, सृष्टि में सब तरह के लोग मिलेंगे, अपने हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, सब बराबर नहीं है। अभी नगप्पा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पहले जमाने में और आज के समय में बहुत परिवर्तन आया है। आज कुछ आश्रम में जो हमारे भाई बहन बच्चे जो रह रहे हैं उनमें भी गजब का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर आपने देखा होगा यहाँ विजिट करके, अभी बहुत सारा परिवर्तन आया है। इनके जीवन जीने के तरीका वो बदला है, सोचने का तरीका बदला है। और अभी एक बात नगप्पा साहब अपने भाषण में भी कह रहे थे कि साहब हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, और सरोज साहब ने कहा कि उसके बारे में हम जरूर एडमिनिस्ट्रेशन साथ टेकअप करेंगे। जो बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन देगा। और रेड क्रॉस सोसाइटी, क्योंकि इसके बीच में सरकार और कुछ आश्रम के बीच में एक ब्रिज के रूप में, पुल के रूप में काम करता है, तो मेरे को लगता है कि सेक्रेटरी रेड क्रॉस सरोज साहब और DTO साहब इस बारे में बहुत सहानुभूतिपूर्वक उनके जो मांग है उसके ऊपर विचार करेंगे। और अभी मैंने एक बात नगप्पा साहब से भी कहा था कि अगर यहाँ पर कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसे स्टिचिंग का हो सकता है, छोटे छोटे कोर्सेज, हर्बल सोप मेकिंग का हो सकता है, हर्बल शैम्पू मेकिंग हो सकता है, या कैंडल मेकिंग का हो सकता है, जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर सीख सकते हैं, या कंप्यूटर एजुकेशन का हो सकता है, लेकिन जगह इनको देनी पड़ेगी। वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनके लिए अरेंज कर सकते हैं। अब हमारी तरफ से तो ऑफर है। अगर इनके सामने एक बड़ी दिक्कत रहती कि एक स्पेस का, जो उसमें हमारे को एक डेडिकेटेड कमरा चाहिए, उसमें हम अपना काम कर सकते हैं। तीसरी बात, भाई नरवीर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम जो हाथ बढ़ा रहे हैं, जो ईश्वर ने हमारे को वो सद्बुद्धि प्रदान की है, जो हमारे को ऐसा मौका मिला है, तो मेरे को लगता है कि जो वो हाथ बढ़ाते हैं, तो मेरे को लगता है कि 21 में जो यात्रा शुरू की थी हमने ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से, उस समय अब हार्डली हमारे साथ 20-25 लोग थे, और आज वो संख्या बढ़ी है और 1500-2000 तक पहुंची है। आज हम 5-6 प्रदेशों में काम कर रहे हैं, सब जगह अपनी अपनी टीम लगी हुई है। अभी वीरेंद्र भाई ने कहा है कि 14 तारीख को मंगोलपुरी में कार्यक्रम होगा, उसमें बेनिफिशियरी अलग तरह के होंगे। एक चीज़ और मैं बहुत ही विनम्र भाव से कहना चाहता हूँ, जो पूरी विंटर ड्राइव जो तकरीबन 2 महीने के लगभग रहती है हमारी, इसमें 2 फेजेस है, एक इलेक्शन का है और दूसरा हमारा डोनेशन का है। डोनेशन भी क्या हम कहेंगे कि देने का एक प्रवृत्ति जो ईश्वर दे रहा है, या जो नर के रूप में हम नारायण को मान रहे हैं, जो आता है वह हम उन लोगों तक पहुँचाने का एक जरिया बनते हैं। और इसके साथ ही आपको मालूम होगा कि रात को हम 9-10 बजे सड़कों पे निकलते हैं, जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, उनकी दयनीय स्थिति होती है। जो हमारे पास यूजेबल कपड़े आते हैं, या जैकेट्स आते हैं, गर्म स्वेटर आते हैं, शॉल आती हैं, तो वो हम बांटने का काम करते हैं, एक साथ में चाय का कप, और जो भी हमारे पास बिस्कुट्स है, मट्ठी है, जो भी आता है उसको बांटने का एक हमारा प्रयास रहता है। तो कुल मिलाकर के मेरे को लगता है कि एक टीम बढ़ रही है, एक भाव भी जगह है। और अभी जो अजय भाई ने एक जो सवाल किया कि ऐसा क्यों मानते हैं, तो मेरे को लगता है जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, और आप जैसे तेजस्वी जो पत्रकार हैं जिन मुद्दों को उठाएंगे, ज्वलंत मुद्दे हैं, तो लोगों में जागृति होगी, एक सद्भाव पैदा होगा और संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। कुछ लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि कुछ एक संक्रामक रोग है, अगर वो आपको दान देना चाहें तो वो किस तरह से आपको दे सकते हैं? देखिए, पहली बात तो अब संक्रामक रहा नहीं है, अभी पीढ़ी बदल गई है। जो पहले इनके दादा थे, परदादा थे, या आज की जो जनरेशन है, उसके बाद जो बच्चे आ रहे हैं, वो कंट्रोल्ड है। और दूसरी बात ये, कुछ जो बीमारी है कोस्टल एरिया की ज़्यादा है। और एक सवाल आपने कहा कि कैसे वो हमारे से जुड़ सकते हैं, तो वो काइंड में भी हमारे को दे सकते हैं। जैसे आपने देखा, अभी हम कुछ वस्त्र लेकर के आए, कुछ किताबें हमारे पास आते हैं। अभी नगप्पा साहब से मैंने पूछा था, टीवी है आपके पास? तो कहने के नहीं है। हमारे पास एक कोई सज्जन डोनेट करके गए टीवी, वो हम यहाँ पर पहुँचा देंगे। हमारा काम सिर्फ एक ही है कि सुपात्र तक वो दान मिले। और हमारा एक प्रयास हो रहता है, जो 1 रुपया भी कोई दान कर रहा है, हम उनको निमंत्रण देते हैं कि साहब आइए, सेवा के हाथ में हाथ बटाइए, और ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो कि जो आपका दान है
चेक काइंड में है या कैश में है, वो सुपात्र तक जा रहा है। कहीं कोई भी इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी छुपाने की कोई बात नहीं है हमारी फाउंडेशन में। अगर कोई दान करना चाहता है तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, फेसबुक ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, और मेरा पर्सनल नंबर भी है 9868814492, और QR स्कैनर आप इंस्टाग्राम से या फेसबुक से ले सकते हैं। आपका 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना सम्मान हम 1 रुपया दानी का करते हैं और उतना ही सम्मान 1000 या जो अधिक राशि देते उनके प्रति भी हम आभार मानते हैं। थैंक यू सो मच। परिचय दीजिए। और आज यहाँ पर जो ऑल स्किल रिसर्च फाउंडेशन ने ये दान दिया है सामान कुछ, तो क्या कहेंगे, और MP शर्मा जी के लिए आप क्या कहेंगे? हम उनका आश्रम में बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि गरीबों का इस तरह से सेवा में लगे रहें, और हमारा सभी लोगों का हम उनको धन्यवाद देते हैं आश्रम वासियों की तरफ से, जो उन्होंने आज उनका प्रोग्राम हर कॉलोनियों में हर जगह पे जुड़ा हुआ है। तो उनका और इसी तरह और भारतवर्ष में कितने गरीबों का जो मदद है उनका पहुंचा दे, इसी तरह हम उनका। लोग दान जब करते हैं तो कई जगह पर जाकर के करते हैं, लेकिन आपका जो कुष्ठ आश्रम है वहाँ आने से लोग शायद घबराते भी हैं, डरते भी है कि कहीं हमें कुछ इस तरह का रोग न लग जाए। तो ऐसे में जो ये फाउंडेशन है MP शर्मा जी की, आप लोगों के बीच में आए और आप जैसे लोगों के बीच में ही कार्य कर रहे हैं, तो शर्मा जी के विषय में आप क्या? नहीं, हम उनका इस बहुत हमको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उनको इस तो पे संकोच नहीं है कि वो इस कुछ पीड़ित के आश्रम में आके वो खुद अपने हाथों से लोगों का ये सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत हम उनका धन्यवाद देते हैं। उनके मन में कोई इस तरह की भावनाएं नहीं है कि ये रोग दूध का रोग है, कि वो भावनाएं नहीं है किसी को लग सकता है करके। पहले ज़माने में बहुत घृणा करते थे इस रोग को। अभी कोई भी इस चीज़ के रोग के बारे में ऐसा नहीं सोचकर वो समाज के बीच में आए हैं। समाज को एक तरफ का एक सभी को मिलजुल के साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, आपने देखा आज ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन फरीदाबाद के अंदर यहाँ आई है और उन्होंने दानदाताओं की सूची में और अपने जो दानी दोस्त हैं उनके साथ मिल करके यहाँ दान दिया है। कुछ सामान, जो घरेलू सामान, जो कि शायद इनकी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, कुछ दिन की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन इन लोगों का ये भी कहना था कि सरकार से जो इनको मदद मिल रही थी वो मदद सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय सेंटर और स्टेट दोनों जगह है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इस खबर को देखने के बाद शायद इन लोगों की वो परेशानी भी दूर हो जाए, सरकार इनकी मदद जरूर करे। मैं सबसे पहले आपका नाम बताओ। मोगलावा। आज आपको यहाँ पे जो फाउंडेशन ने आकर के सम्मान दिया है, ये सामान दिया है, तो आप उनके लिए क्या कहोगे? हम लोग क्या कहेंगे, बहुत जी दुआ ही मांगेगा हमको, हम तो कुछ कर नहीं सकता है। बिल्कुल। ऐसा देता सरकार। लोगों के बीच में इस तरह के लोग और भी आते हैं या नहीं आते, ये बताइए। आता है कि इतना तो नहीं आता है, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आता है। उसी में हम लोग गुजारा कर लेता है। राशन का सरकार का तरफ से हमको इंदिरा गांधी रहने का टाइम राशन मिलता था, वो भी बंद करके रखा। अच्छा, कितने समय हो गया इसमें? ये तो हो गया 10 साल लगभग हो गया। 5-6 साल बता रहे थे अभी। हाँ, तो 6 साल से नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आपका नाम देखो फिर से। बच्चे हुआ जी। आज आपको जो राशन मिला है तो क्या कहेंगे आप शर्मा जी के लिए और उनकी टीम के लिए? अच्छा ही बोलेंगे बाजी, हम तो कुछ नहीं बोलते, दुआ ही मांगेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे परमात्मा अच्छा ऐसी उनको भी शक्ति दे, बुद्धि दे भगवान। हम लोग मजबूर है ऐसी, हम पहले से नहीं बस पसंद नहीं करते होंगे। कोई आटा बाजी, कोई रोटी सब्जी कुछ लाते वही खाते, उसी में गुजारा कर लेते। हाँ ठीक है। बस आपका नाम बताओ। आपने बोलो। आपको तो आती है ना? श्याम भाई। हाँ जी, तो श्याम भाई जी, आपको तो नाम ही श्याम है, बताओ। श्याम भाई। बढ़िया नाम होने के बावजूद आज आपको जो राशन मिला है जी आया, बाबू जी का थोड़ा दुआ है जी। आप चाहते हो कि इस तरह से शर्मा जी दोबारा से आते रहे और आते रहेगा, है ना? आना जरूरी है। हम तुम लोगों के पास बैठती है, उठती है, हम लोग सेवा कर रहे हैं, एक रोटी मदद कर रहे। देखा आप लोगों ने जी माँ, बिल्कुल। ये लोग काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके
कुष्ठ रोगी हैं, ये भगवान ने इनको एक तरीके से रोग दिया हुआ है और इस रोग के सहारे ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के जो MP शर्मा जी हैं अध्यक्ष, उनकी टीम के द्वारा आज यहाँ पर दान दिया गया कुछ सामान, छोटा ही सही, लेकिन इनके चेहरे पर उसे देखकर जरूर आई एक मुस्कान। हमारी इस खबर को शेयर कीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा बाकी लोगों से भी कि वो आए इस जगह पे ही नहीं बल्कि ऐसी बनी हुई हर जिले में जो भी जगह है वहां जाएं, वहां दान करें। आपका दान इन लोगों के चेहरे पर यदि मुस्कान लाता है तो ये सबसे अच्छी बात हो।